बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि दो दर्जी मुसावात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे हल किया जाता है। इससे पहले हम तारुफ ले चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं, बनती कैसे हैं, और फिज़िकली इनके ग्राफ के बारे में अगर बात की जाए तो रियल लाइफ प्रॉब्लम के अंदर कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ज़रिए सॉल्व होती हैं, और फिज़िकली इसका ग्राफ कैसा बनता है जो कि बैंड के बारे में होता है। इसको सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका फैक्टराइजेशन, जिसे तहज़ी का तरीका कहते हैं। दूसरा तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा तरीका है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर के चंद एक स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो जो स्टेटमेंट्स होंगी या वैल्यूज़ होंगी उनका स्क्वायर मुकम्मल हो जाएगा, यानी मुरब्बा मुकम्मल हो जाएगा, और फिर हम जज़र लेंगे दोनों साइड्स पे और लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएंगे। जैसा कि सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मैंने, दो दर्जी मुसावात ax² + bx + c = 0। थोड़ा सा फैक्टराइजेशन को रिवाइज करता हूँ, फिर उसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ आएंगे। फैक्टराइजेशन में हमने दो ऐसे नंबर लिए थे तज़ी के अंदर कि जिनको जमा करते थे तो b बनता था, और उनको ज़रब देते थे तो a और c का हासिल ज़रब बनता था। बट कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि मुरब्बा मुकम्मल करना है तो उसके कुछ स्टेप्स होंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसको कि स्टेप नंबर 1 भी कह सकते हैं हम। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 का नाम होता है शिफ्टिंग कांस्टेंट। शिफ्टिंग कांस्टेंट ये मैं ख़ुद से आपको बता रहा हूँ, ये बुक्स में शायद ना हो ऐसा नाम। इसका क्या मतलब, इसका मकसद ये है कि ये जो कांस्टेंट नज़र आ रहा है हमें कंप्लीटिंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जो कि हर मयारी दो दर्जी मुसावात या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, इसको हमने यहाँ से शिफ्ट कर देना है। यानी ये जो इधर साइन होगा इसको दूसरी साइड पे अपेयर करवाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो ये करना होता है हमने। साथ में एक एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल भी सॉल्व होती जाएगी और हमें समझ भी आती जाएगी। जो लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था, एग्ज़ाम्पल की थी, एग्जैक्टली मैं वही एग्ज़ाम्पल यूज़ कर लेता हूँ, और वो थी 2x² - 5x + 3 दिस इज़ इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम अप्लाई करें स्टेप नंबर 1 इसके ऊपर, तो स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसको हो जाना चाहिए 2x - 5x = -3। ये वाली शेप हो जानी चाहिए, और ये हो चुकी है। स्टेप नंबर 2 जब ऐसा कर लें तो उसके बाद हमने स्टेप नंबर 2 की तरफ जाना है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 कहते हैं ये जो a है, यानी x² के साथ जो कोफिशिएंट है a, इस केस के अंदर 2 है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, इस यहाँ 1 होना चाहिए। तो मैं इसको लिखता हूँ a मस्ट बी 1, a मस्ट बी 1। a को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को जो भी कोफिशिएंट इधर होगा, जैसा कि ये 2 है, तो सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 अपेयर हो जाएगा। कैसे, ये अभी मैं, ये देखें, 2 सॉरी ये नहीं है, 2x - 5x बाई, सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें ऐसे। अब ये वाला जो 2 है ये कैंसिल हो गया इस 2 के साथ, और बाकी जो इक्वेशन बन गई है वो बन गई x - 5/2x = -3/2। ये दो स्टेप हो गए। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ वापस आते हैं। स्टेप नंबर 3 हम पढ़ लें कि स्टेप नंबर 3 कौन सा होता है, कैसे इसको अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है कि ये जो b वाली वैल्यू है, b वो होता है जो x के साथ होता है, उसको b बोलते हैं, यानी जिसमें x की पावर 1 हो
उसको b कहते हैं। इसको आपने पिक कर लेना है, उठा लेना है। यानी इस केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो -5/2 को उठा लेना है, ये वाला। अब इसका साइन साथ ले लें या ना लें, आपकी मर्ज़ी है। आपने क्या किया, इसको पिक कर लिया, रफ वर्क में लेके। अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ। रफ वर्क यहाँ सेंटर में ही हम रफ वर्क अपना बना लेते हैं इधर। आपने इसको पिक किया, क्या था -5/2। बी की वैल्यू को उठा के इधर ले आए एक साइड पे, -5/2। अब आपने इसको आधा करना है। आधे का मतलब ये है कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आधा इसको बोलते हैं। जब ये आधा हो जाएगा तो ये बन जाएगा -5/4। समटाइम्स ये वैल्यूज़ कैंसिल हो रही होंगी, ऊपर नीचे कैंसिल कर दें। जब ये हाफ हो जाए, इसको बोलते हैं हाफ करना। जब ये हाफ हो जाए तो फिर उसका आपने ले लेना है स्क्वायर। ये देखें ऐसे, फिर इसका क्या लेना है, स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू बन गई है, b को हाफ करके फिर उसका स्क्वायर ले लिया, ये वैल्यू दोनों साइड पे ऐड कर देनी है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो स्टेप नंबर 3 है, ये आपने b की वैल्यू को हाफ करना है, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो वैल्यू आ जाएगी उसका आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब इस केस के अंदर स्क्वायर ओपन नहीं करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट -5/4 होल रेज़ टू पावर 2 आ गया। इसको अब दोनों साइड पे ऐड कर देना है स्टेप नंबर 4 में। तो मैं स्टेप नंबर 4 लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है, ऐड अगेन यही चीज़, b हाफ, और ये जो चीज़ बन गई थी इसको दोनों साइड पे ऐड कर देना है। ऐड ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे ऐड कर देना है इस चीज़ को। तो इसको अगर अप्लाई करें तो इस क्वेश्चन के साथ अप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x, सॉरी एक मिस्टेक थ्रो आउट चलती जा रही है। इसके ऊपर स्क्वायर भी था, इधर स्क्वायर था। मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ और इसके ऊपर ब्लू कलर में लिखता हूँ ताकि ये वाज़ेह रहे कि स्क्वायर था। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को स्टेप नंबर 4 के अकॉर्डिंग दोनों साइड पे ऐड कर देता हूँ। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5/2x, और ये जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं इधर आएगी -5/4 स्क्वायर, और दूसरी साइड पे भी क्योंकि इसने अपेयर होना है तो -3/2 हम ऐड इधर भी कर रहे हैं, लिहाजा हम इधर ऐड कर देंगे -5/4 और होल रेज़ टू पावर 2। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर जो होता है उसका, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, तो ये डेफिनेटली ये एक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा -2ab। यानी अब आपने क्या करना है, ज़्यादा अब हम या ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जस्ट जिन ऐसी रकमें जिनके ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है इधर और इधर मुरब्बा नज़र आ रहा है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर देना है। कैसे, इधर से आएगा x, पहली जो पावर 2 है उधर से x आ गया, दूसरी ये आ गया, इनके ऊपर स्क्वायर ले लेना है, और इस साइड को जो राइट साइड है इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेना है। -3/2 और ये प्लस है 5, माइनस पावर 2 है, प्लस बन जाएगा 5^2 25, और नीचे है 4^2 4^2, दिस इज़ 16। अब आपने क्या करना है, इसका
एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेना है सॉरी। तो ये देखें स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड से ये कैंसिल हो जाएगा और इस साइड से ये आपको पता है कि स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस का साइन आता है, लिहाजा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से दो जवाब आ जाएंगे, एक प्लस के साथ होगा और एक माइनस के साथ। तो आप कह देंगे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब ये 4 स्टेप तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। 4 स्टेप के बाद स्टेप नंबर 5 जो अभी यूज़ किया है वो कौन सा था? वो था स्क्वायर कंप्लीट करने वाला। स्क्वायर कैसे कंप्लीट किया? ये जो पावर 2 के नीचे वैल्यू थी, इधर पावर 2 के नीचे वैल्यू थी, इन दोनों को इकट्ठा करके ये लिख दिया स्क्वायर कंप्लीट करके। तो मैं लिख देता हूँ कि जो स्टेप नंबर 5 है वो होता है मुरब्बा मुकम्मल करना या स्क्वायर कंप्लीट करना या कंप्लीटिंग स्क्वायर। लो जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया। उसके बाद अगर फिर हम इधर देखें तो इधर हमने क्या किया था? स्क्वायर रूट लिया था, सॉल्व एंड स्क्वायर रूट, यानी सॉल्व किया था और स्क्वायर रूट लिया था। तो लास्ट जो आखिरी स्टेप है इसका, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या करेंगे? हम इसको करेंगे जनाब सॉल्व एंड टेकिंग स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट यानी जज़र ले लें एंड सॉल्व फॉर योर सॉल्यूशन सेट लें जी। ये टोटल 6 स्टेप्स हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर के, जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 110% हमें आंसर देगा और अपने रूट्स देगा, जवाब देगा। और इस मेथड को कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ हम इस मेथड को पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी मेथड की प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इस मेथड के ज़रिए इजीली सॉल्व हो सकते हैं। 1 या 2 पार्ट मैं डिटेल से समझाऊंगा, बाकी जो हैं वो आप असाइनमेंट के तौर पे खुद से सॉल्व। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की प्रैक्टिस है। जब भी हमने पढ़ा सीखा कि कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसका पार्ट नंबर 1 है 7x² + 2x - 1 = 0। पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको हम करते हैं सॉल्व और मेथड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का अपने जहन में रखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में होता है शिफ्टिंग कांस्टेंट, यानी जो कांस्टेंट टर्म होती है बगैर किसी मुतगैर या वेरिएबल के, उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। स्टेप नंबर 2 में जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है उसी के साथ ही सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना, यानी तकसीम कर देना है। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो अद्दिस आ रहा है यह है 7, सारी इक्वेशन को 7 पे तकसीम किया तो ये बन गई इस तरह से इक्वेशन। और इसमें भी अगर देखें तो 7 7 से कैंसिल हो गया, तो ये सादा होके जो इक्वेशन है मसावात, सादा होने के बाद ये बन गई एक्स स्क्वायर जमा 2/7x 1/7। 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टेप नंबर 3 था उसमें ये था कि आपने जो x के साथ कोफिशिएंट है ये वाला अद्दीसर, इसको उठाना है और इसको रफ वर्क में लिख देना है। अब मैं रफ वर्क के लिए अगेन जगह मखसूस कर लेता हूँ, ये रफ वर्क की जगह। इसमें आपने क्या करना है, जो b है 2/7 लिख दिया, इसको 1/2 से ज़रब देना है। इसको बोलते हैं b को आधा करना या b को हाफ करना। इसमें 2 से कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू बन गई 1/7 और 1/7 का स्क्वायर ले लेना है मुरब्बा। इस मुरब्बे को दोनों तरफ ऐड कर देना, एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/7 ऑन बोथ साइड। सो दोनों तरफ जब मुरब्बा ऐड करेंगे तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर + 2/7x और प्लस 1/7 स्क्वायर, और इधर भी आ जाएगा 1/7
स्क्वायर। चलें जी, जूम इन करते हैं अगेन और इस चीज़ को हम करते हैं सॉल्व। वैल्यूज़ मिल गई हैं। स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना था कि ऐसी वैल्यूज़ जिनके ऊपर मुरब्बे नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि अब हम और गलती से बच सकें। ये इसके ऊपर ताकत 2 है, इसके ऊपर ताकत 2 है। जिनकी ताकत 2 होती है उनको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, और एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये आ गया x और इधर से आ गया +1/7, ताकत 2 आ गई। दिस इज़ इक्वल टू 1/7, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, और इधर 1/7 पहले से मौजूद है और 1/7 की ताकत 2 ये हम ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद है स्टेप नंबर 4 की बारी। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना होता है कि जो रकमें जिनके ऊपर मुरब्बा आ रहा होता है ये स्क्वायर, उनको एक ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा कर देना, ठीक है। और ये इकट्ठी होगी x और इधर से 1/7, क्योंकि इसका निशान नहीं है तो इसका निशान होगा जमा का, ये लिख दिया। राइट साइड पे देखें तो 1/7 है और उसके साथ है 1 स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया। अब हमने जो लेफ़्ट साइड है इसको तो हल नहीं करना क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर रूट लेंगे, बट राइट साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इनका तो इजाफे कल आ गया 49 और ये आ गया 7, ऊपर ज़रब दिया 7 1 7, फिर ये बन गया 7। ये छोटी क्लासेस प्राइमरी लेवल की मैथ, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल नहीं आपको बता रहा, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस। ये अब है x + 1/7। इस मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हमारा आखिरी स्टेप जिसको हमने नाम दिया था। लें जी, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और बाकी जो वैल्यू बची वो बच गई x + 1/7, और राइट साइड पे जो वैल्यू बची अब है 8 और नीचे है 49 का जज़र। आपको पता है कि एक दफ़ा प्लस के साथ आता है जज़र की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस के साथ आती है, लिहाजा ये मैंने निशान लगा दिया। फ्रैक्शन के नीचे है 49 का अगर जज़र लें स्क्वायर रूट तो ये होता है 7, जबकि 8 है। 8 का हमें, मैं थोड़ा सा रफ वर्क करता हूँ क्योंकि 8 की वैसे तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता 8, लेकिन 8 की अगर तज़ीह करें तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो ये वाला जोड़ा बन गया और इसको हम लिख सकते हैं 8 बराबर है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, और इस 2 को मैं लिख देता हूँ 2 की पावर, क्योंकि ये जोड़ा 2 की पावर आ गया। इसका अगर जज़र लेंगे ना ऐसे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये बन गया 2 बाहर और ये जज़र 2। तो पता चला कि जहाँ पे जज़र 8 हो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 जज़र 2, और ये रफ वर्क जो किया है ये सारा मैं कर देता हूँ रेज़। चलें जी, यहाँ तक वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई हैं, बट अभी ये आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि इसको मज़ीद हमने मुख्तसर करना है। और उसके लिए क्या है कि ये जो x है इसको इसी साइड पे रहने दें, 1 + 7 इसका इन्वर्स ऐड करके दोनों साइड पे, तो यानी इधर से गायब हो जाएगा दूसरी साइड पे चला जाएगा, अपेयर होगा तो ये आ जाएगा 1x = 2 जज़र 2/7 और ये इधर आके -1/7 अपेयर हो गया। और इसको मज़ीद अगर सॉल्व करें तो इसके एक आंसर आएगा प्लस के साथ और एक आएगा माइनस के साथ, और इनका ज़ोज़ाफ़िया कल आएगा। अब मैं इसी चीज़ को अगर यहाँ पे हल करना चाहूँ इस जगह पे साइड पे, तो ये बन जाएगा x बराबर है, इनका ज़ोज़ाफ़िया कल आ गया 7 और ये जमा माइनस के साथ आ गया 2 जज़र 2 -1, और इसको 2 दफ़ा लिखना चाहें सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में तो सॉल्यूशन सेट एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देते हैं हम, और ये बन जाएगा 2 जज़र 2/7
और एक सॉरी -1 और साथ में है -2 जज़र 2 -1/7। तो ये जी इसका सॉल्यूशन सेट आ चुका है। और मेथड कौन सा यूज़ किया है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने इसका मुरब्बा मुकम्मल किया है और ये जवाब आ गया। सिमिलरली इसका हम एक पार्ट और कर लेते हैं। जैसा कि पार्ट नंबर 2 है, उसके अंदर ax² + 4x - a आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो वो या पार्ट नंबर 4 अगर देखें तो उसमें है lx² - mx + n। तो मैं पार्ट नंबर 4 करवा देता हूँ क्योंकि पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 2 एक जैसे ही हैं। lx² - mx, ये x है, +n एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। इस चीज़ को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हल करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप जहन में रखें तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं। तो कांस्टेंट क्या है जी? +n है, तो इधर आके ये -n हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हम क्या करते थे कि जो x² का कोफिशिएंट है सारी इक्वेशन को उसके साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी l है इसका अदिसर, तो l के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। और ये जो स्टार्ट में मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि l के साथ l क्रॉस हो जाता है, लिहाजा जो बाकी इक्वेशन बन गई, मुसावात बन गई सादा सी होके, वो बन गई x² - m/l x और ये बराबर है -n/l के। दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे स्टेप के लिए हमने क्या करना है कि x के साथ जो अद्दी सारा है इसको उठाना है, रफ वर्क में ले जाना है। रफ वर्क में ले जाके इसको आधा करना है, -m/l। ये रफ वर्क -m/l, इसको करेंगे आधा। आधा करेंगे तो ये बन गया -m/2l और इसका फिर लेंगे मुरब्बा। तो ये दोनों तरफ जमा करना है। क्या बन गया? ये बना था x² - m/l, इस x की ब्रैकेट लगा लेते हैं। और क्या चीज़ जमा करनी थी दोनों साइड पे? ये करनी थी -m/2l और उसका मुरब्बा। और इधर भी -m नहीं है, n है, -n/l और मुरब्बा जमा करना है -m/2l इस चीज़ का। ठीक है। और जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें अगर देखें तो मुरब्बों वाली रकमों को एक ब्रैकेट के अंदर लिखना है, x - m/2l और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। और इस साइड पे अगर देखें तो -n/l वैसे और प्लस भी वैसे ही, माइनस की पावर जुफ्त है, ये भी प्लस बन जाएगा। फिर माइनस के साथ m था, m की पावर 2 आ गई, नीचे है 2, इसकी पावर 2 4 होगी और साथ में l² आ गया। लेफ़्ट साइड को तो हल नहीं करना, राइट साइड को हल करना है, लेकिन उससे पहले एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम बन जाएगा 4l²। अब देखें, हमें पता है कि जो सेम चीज़ होती है वो छोड़ के लिखनी होती है। तो सेम चीज़ इसमें है l और इधर भी l², तो एक l छोड़ देंगे, दूसरा जो l बचेगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या चीज़ होगी? 4, साथ माइनस है 4n और उसके साथ है एक l, ये ज़रब हो गया। अगली रकम के साथ देखें तो ये 4 के साथ छोड़ देना है, l² के साथ छोड़ देना है, बाकी 1 बच गया। 1 /ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये m² हो गया। दूसरी साइड पे अगर गौर करें तो ये था x - m/2l²। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मैं इसी स्टेप के अंदर ही ले लेता हूँ। वैसे आप क्योंकि प्रॉपर नंबर लेने हैं लिहाजा आपको अलग-अलग स्टेप करने पड़ेंगे। मैं तो कंजूसी कर रहा हूँ ताकि जगह मेरे पास बचे। बोर्ड और स्क्रीन छोटी है, इस वजह से मैं
ये वाली कंजूसी कर रहा हूँ। इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि दो वैल्यूज़ आती हैं न्यूमेरिकली। सो लेफ़्ट साइड पे आंसर आ गया x माइनस एम बाई 2l, और राइट साइड पे अगर देखें तो ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर के अंदर m स्क्वेयर माइनस 4ln, अगर इसको अरेंज करके तरतीब लगा के लिख दें तो पहले हम क्या करेंगे, सरकार मन इसको ऐसे लिखेंगे m स्क्वेयर माइनस 4nl या ln, जो आपका दिल चाहे पहले लिख दें, और इसके साथ आ जाएगा प्लस माइनस का साइन, और ये आ गया 4l स्क्वेयर। नहीं, ये भी स्क्वेयर रूट के अंदर ही था, स्क्वेयर रूट के अंदर ही है 4l स्क्वेयर। तो जब स्क्वेयर रूट की वजह से ये स्क्वेयर ख़त्म होगा, ये बन जाएगा 2l, स्क्वेयर रूट है ना ऊपर, तो जज़र के साथ ख़त्म हो गया 4 का जज़र 2 और l स्क्वेयर का कैंसिल हो गया, लिहाजा ये 2l बन गया। जबकि लेफ़्ट साइड पे है x माइनस एम बाई 2l, इसको दूसरी साइड पे अगर हम अपेयर करवाएं, एम स्क्वेयर माइनस 4nl ओवर 2l, ये माइनस है, इस साइड पे आएगा तो ये प्लस m बाई 2l हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो इसको एक ही बटा बना के भी लिख सकते थे, लिहाजा ये ऐसे भी अपेयर हो सकता है। और इसमें ये वाला जो 2l है इसको ख़त्म कर देते हैं और ये एलसीएम के तौर पे 2l आ गया, और इसको सेंटर में लिख देते हैं 2l। लें जी, ये था पार्ट नंबर 4 कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, और इसके अंदर दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ही ऐसे ही लिख देते हैं, बिकॉज़ मेरे पास अब स्पेस नहीं है कि मैं इसको अलग-अलग लिख सकूं। आप सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में इसको कॉमा लगा के अलग-अलग लिख दीजिएगा। अब बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, जैसा कि पार्ट नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 था, आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद ये तरीका आपके पास सामने मौजूद है, इनको फॉलो करें। और जैसे मैंने थ्योरेटिकल आपको थ्योरी में बताया पहले कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए कैसे सॉल्व करना है, आप उन्हीं को फॉलो करें, और फॉलो करते हुए तमाम पार्ट्स आपके हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।